बेहद शानदार कॉमिक्स खोजा और उसको अपलोड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि इसकी भी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। मनोज कॉमिक्स 1012 इसका संख्या था फंदा। ये इसका टाइटल कवर रहा सामने वाला। कहानी और इसकी राइटिंग और पिक्चराइजेशन काफ़ी बेहतरीन, जिसकी वजह से मैंने इसको पिकअप किया। स्क्रीन पे दिख रही है, अधिकतर कॉमिक्स में डाल चुका हूँ या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप कि उस समय कितना मेहनत होता था। जैसे शैतानों की शर्त जो कॉमिक्स का जो स्टिकर है उस पर कितना वर्क हुआ है। अंसार अख्तर जी एक बड़ा नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री में। दिलीप कदम, तुषार लश्करे और अमावस की काली रात में फॉरेस्ट ऑफिसर जयसिंह जंगल में अकेला गश्त लगा रहा था। लकड़ी चुराने वाला ऐसी अंधेरी रातों में सक्रिय होते हैं। अचानक एक दर्दनाक चीख से गूंज उठा जंगल, ये बचाओ। ओह, ये तो कोई इंसानी चीख है। वो आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा, उसकी मदद करनी होगी। और जब वो एक खुले स्थान पर पहुंचा, उफ, बचाओ। इतनी बड़ी और खूंखार बिल्ली मैं पहली बार देख रहा हूँ। जयसिंह ने बंदूक सीधी करके बिल्ली की तरफ निशाना किया, मगर इससे पहले कि वो फायर कर पाता, उफ। जयसिंह आश्चर्य और भय के कारण जड़वत खड़ा रह गया। मुझे माफ़ कर दो, गर गर। मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। हर अमावस की रात तुझे इस तरह कष्ट झेलना होगा। फिर अचानक जयसिंह को जैसे होश आया, उफ, बच गई। हाँ, अगले पर बिल्ली पास की झाड़ियों में जा घुसी। जयसिंह उस व्यक्ति के पास पहुंचा। कौन हो तुम? ओह। उस व्यक्ति ने चेहरे से हाथ उठाया, उफ। जयसिंह डर कर पीछे हट गया। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मगर वो बिल्ली बिल्ली नहीं, चुड़ैल को, वो मेरी दुश्मन है। उस चुड़ैल को तुमसे क्या दुश्मनी है और तुम कौन हो? अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। अगर तुम्हें वाकई मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य मुक्ति दिला सकते हो। मेरा नाम विजय है। 1 वर्ष पहले तक मैं एक बलशाली पहलवान था। विजय आओ, एक पकड़ हो जाए। हो जाए। और कुश्ती अधिक देर तक नहीं चली। धाड़ चित। ओह। विजय मेरा सबसे प्रतिभाशाली और बलशाली चेला है। धन्यवाद गुरुजी। विजय, अगले हफ्ते तुम्हारी इनामी कुश्ती है, अतः आज से तुम कुछ देर तक अखाड़े में व्यायाम करोगे। जी गुरुजी। उस रात 11 बजे तक गुरुजी ने मुझसे कड़ा व्यायाम कराया। शाबाश, हाइशा। आधी रात के समय मुझे घर जाने की अनुमति मिली। उफ, आज अमावस की रात है, कितना अंधेरा है। कुछ दूर जाने पर सुनसान सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बैठा देखा मैंने। मैं चौंक गया। अरे, कौन हो भाई? रात के समय यहाँ क्यों बैठे हो? मैं थक गया हूँ बहुत भाई, ये बोझ उठाकर नहीं चला जाता मुझसे। तो तुम्हारा बोझ मैं उठा लेता हूँ। कहाँ जाओगे तुम? कब्रिस्तान? क्या कब्रिस्तान इस समय? तुम तो डर गए पहलवान। अगर मदद नहीं करना चाहते तो अपने रास्ते जा सकते हो। डरना तो मैंने सीखा ही नहीं था, इसलिए उसका टोकरा उठा लिया। चलो, जहाँ कहो पहुँचा देता हूँ। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। काफ़ी भारी है, पता नहीं क्या है इस टोकरे में। कुछ ही देर में हम कब्रिस्तान पहुँच गए। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या काम है? उस कब्र में मेरा एक मित्र दफन है, मैं उसके लिए दुआ करने आया हूँ। अजीब आदमी है ये, कोई दुआ करने का समय है? बस यहीं रख दो और ज़रा सांस ले लो। मैं काफ़ी थका हुआ था इसलिए बैठ गया। क्या तुम रात भर यहीं रुकोगे? नहीं, अगर तुम कुछ देर तक रुको तो हम साथ ही वापस चलेंगे। फिर वो उस कब्र की ओर बढ़ गया। हू छी।
कुल्लू और नेवले वगैरह बोल रहे हैं। अपने लिबास से वह एक थैली निकाली जिसमें से कोई पाउडर या राख भरी थी उसने, किंतु वह अजीब गरीब हरकत करने लगा। क्या कर रहा है ये? राख छिड़कते हुए फिर वह कब्र के चारों ओर घूमने लगा। उठ, आज तुझे नींद से जागना ही होगा। ये क्या पागलपन है? अचानक एक भयानक गर्जना हुई, घर घर। ओह, ये क्या हो रहा है? और फिर मैंने एक भयानक दृश्य देखा। सड़ गड़ 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 भ्राम। हे भगवान, बाहर निकल, मैं तुझे लेने आया हूँ। सुन। अगले पल इस दृश्य को देखकर मैं अपने स्थान पर जड़वट खड़ा गया। आई बचाओ, बाहर आ, बाहर आ, छोड़ दे मुझे, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मगर मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा। बचाओ, बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? तभी गर 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 गर। वह व्यक्ति कुत्तों को देखकर घबरा गया। उफ। अचानक वो लाश ठहाक ले रही। हा 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 हा। मेरे मददगार आ गए हैं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो व्यक्ति फौरन मेरी ओर देख के चिल्लाया। पहलवान, वो टोकरा खोल दो जल्दी। लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले ही अगले पल उसको कुत्ते नोचने लगे, घर घर, और सारे उस पर मिलकर के टूट पड़े। पल भर में ही कुत्तों ने उसकी तिक्का बोटी कर डाली। हा 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 हा। उसे भी मजा चखा। उफ। वे भयानक कुत्ते फौरन मेरी तरफ लपके। घर घर। हे भगवान। अपनी जान खतरे में देखकर अचानक मुझे टोकरे का विचार आया। उसने टोकरा खोलने को कहा था। टोकरे में मांस के टुकड़े भरे हुए थे। ओह, तो मांस के टुकड़े हैं। और मैंने वो मांस के कुत्तों पर उछाल दिया। ये लो। कुत्ते मांस के टुकड़ों पर टूट पड़े। चपर 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 गर गर। अच्छा मौका देकर मैं भाग खड़ा हुआ। ऑफ ऑफ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। और फिर मैं कब्रिस्तान से बाहर नहीं जा सका। ई हा 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 हा। तो उस तांत्रिक के साथ मुझे जगाने आया था ना, उसे तो मेरी साथी आत्माओं ने मार डाला। अब तेरी बारी है। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मुर्दों को सताने वाले निर्दोष नहीं होते। मैं तुझसे भयानक प्रतिशोध लूंगी। हा 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 हा। छोड़ दो मुझे। फिर अचानक उसने काली बिल्ली का रूप धारण किया। गर गर। उफ। और मेरी गर्दन में दांत गड़ा दिए। गर। आई गर। मैंने पूरी शक्ति लगाकर उसे दूर झटक दिया और दोबारा भाग खड़ा हुआ। आह। इस बार मैं अपने कमरे में पहुंच कर ही रुका था। आह। बिस्तर पर गिरकर मैं भय के कारण बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया था, उफ, ये क्या? खुद को आईने में देखकर मेरे होश उड़ गए। ये मुझे क्या हो गया? ये कैसी बीमारी है? तभी आईने में उस चुड़ैल की छवि उभरी। ये बीमारी नहीं, मेरा प्रतिशोध है। तुम? मैंने मुड़कर देखा मगर कमरे में कोई नहीं था। वह सिर्फ आईने में ही नजर आ रही थी। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। अब हर अमावस की रात मैं तुझे काटा करूँगी, जिससे तेरी यह बीमारी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे यह तेरा शरीर गल जाएगा। हा 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 हा। फिर वो गायब हो गई। हा 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 हा। सुबह होते हुए मैं अखाड़े में पहुंच गया। कौन हो तुम? मैं विजय हूँ, प्रेम सिंह। विजय, क्या हुआ तुम्हें? रात को तो ठीक थे तुम, विजय। तभी गुरुजी वहाँ पहुँच गए। गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। सुबह सुबह। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सबने मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। ओह, तो तुम प्रेतात्मा का शिकार हुए हो? हाँ गुरुजी। उसने मुझे चेतावनी दी है कि हर अमावस की रात वह मुझे काटने आएगी। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आने वाली अमावस की रात हम तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। और जब अगली अमावस की रात आई, विजय बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेंगे, जबकि मैं अपने चेलों के साथ बाहर पहरा दूंगा। तांत्रिक ने मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द भभूत का घेरा बनाया। वो इस घेरे को पार नहीं कर सकेगी। फिर निकट ही आसन जमा कर बैठ गया वो। तुम बाहर जाओ पहलवान जी। अच्छा महाराज। गुरुजी बाहर अपने चेलों के पास पहुंच गए। सब
होशियार रहना, चुड़ैल से डरना नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना है। उधर कमरे में शू, उसी पल आईने में से धुआं की एक लकीर निकली और फिर शू। परिणाम स्वरूप चुड़ैल खोपड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। हा हा हा, अरे कौन? अगले पल शू। मैं असहाय सा पड़ा तमाशा देख रहा था। मैं आ गई हूँ तांत्रिक, वापस चली जा वरना पछताएगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास वो शक्ति ही नहीं है। दुष्ट आईना, दुष्ट आत्मा मेरी शक्ति को ललकारती है। ये ले जू भक। मेरी बात मान ले तांत्रिक, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तुझे भस्म कर सकता हूँ। मेरी बात मान ले तांत्रिक, तू मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता, मैं तुझे भस्म कर सकता हूँ। भक जू, ये ले तो फिर मर। ठक आ। अगले ही पल खोपड़ी ने तांत्रिक के गले में दांत गड़ा दिए। तांत्रिक बुरी तरह छटपटा उठा। कर कर ई आ। फिर वह नीचे गिरा और शांत हो गया। अगले पल वह धुआं सा उठा और चुड़ैल सामने आ गई। धाड़ शू, हा 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 हा। बचाओ। धड़ाम, कौन है? और जवाब उसे इस प्रकार मिला, हे। चुड़ैल के नुकीले पंजे पहलवान के शरीर में धंसते जा रहे थे। आई आ। फिर पचाक। शोर सुनकर गुरुजी शेष चेलों के साथ भीतर आए। हे भगवान, आओ और मैं सबको खा जाऊंगी। गुरुजी डरो मत, सब मिलकर पकड़ लो इसे। आओ पकड़े मुझे। और एक एक करके उसने सभी पहलवानों के निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई। दूसरे पहलवान का उसने पेट फाड़ डाला। हे भगवान। फिर वे सब मुझे अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए और अचानक मुझे भी भागने का विचार आया। मैं खिड़की से कूदकर भागा और खेतों में जा घुसा। तभी वो मनहूस बिल्ली मेरी टांग से लिपट गई। उसकी काटने से जो पीड़ा हुई, इसके कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब सुबह होश आया तो मेरी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। हे भगवान, मेरा शरीर सड़ रहा है। तभी गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अरे वो देखो, पागल है, गंदा पागल, मारो ठक। मुझे वहां से भागना पड़ा, यह मुझे मार डालेंगे। गांव छोड़कर मैं जंगल से निकल आया। मैं फिर दूसरे गाँव में भटकता रहा, लेकिन हर जगह मुझे लोगों की घृणा का सामना करना पड़ा। अरे ये तो कोढ़ी है, भगाओ इसे। लोगों की घृणा से बचने के लिए मैं जंगल में छुपकर रहने लगा। अब तो यही घास फूस खाकर पेट भरना होगा। फिर एक दिन साधु महाराज वहाँ से गुजरे। कौन हो तुम? मैं एक अभागा इंसान हूँ महाराज। और मैंने फिर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं तेरी विपदा समझ गया हूँ बच्चे। वह प्रेतात्मा तुझसे प्रतिशोध ले रही है। तुझे उसके प्रकोप से सिर्फ झरिया बाबा ही बचा सकते हैं। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। कहाँ मिलेंगे वो? अनंतपुर के जंगल में उनका डेरा है, तू उनकी शरण में चला जा। धन्यवाद महाराज, मैं आज ही अनंतपुर चला जाऊंगा। अनंतपुर जाने के लिए मैं जंगल से गुजर रहा था कि उफ। मैं जानती हूँ तू झरिया बाबा के पास जा रहा है, मगर मैं तुझे वहाँ नहीं पहुँचने दूंगी। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी, उसकी तुम पहले काफ़ी सज़ा दे चुकी हो मुझे। नहीं, मैं तुझे जीवन भर कष्ट दूंगी। इस समय तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तू झरिया बाबा के पास कभी नहीं पहुँच सकेगा। हे भगवान। मैं निराश हो गया था, फिर भी मैं अनंतपुर की ओर बढ़ता जा रहा। झरिया बाबा तक पहुँचने का मैं अपना प्रयास मैं जारी रखूँगा। आखिरकार मैं अनंतपुर के जंगल पहुँच गया। वह खतरनाक जंगल है, जानवर भी होंगे वहाँ। एक पेड़ के झुंड के निकट मैं सांस लेने के लिए रुका। झरिया बाबा, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, मेरी सहायता करना। अचानक पेड़ों के पीछे प्रकाश चमका। ये कौन है? फिर मैं भय से उछल पड़ा। वो मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा था। कौन हो तुम? मैं उस आत्मा का सेवक हूँ जिसका तू दोषी है। तेरा रास्ता रोकने आया हूँ मैं। कहकर उसने खोपड़ी वाला डंडा वहाँ धरती में गाड़ दिया। अगर तूने इस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं अपने फरसे से तेरी टांगें काट डालूंगा। फिर अचानक वह चौंका और कुत्ते की तरह कुछ सूंघने लगा। कुछ गड़बड़ है। तभी उसके गले में लटकी खोपड़ी जैसे जीवित हो उठी। ची ची ऊ ऊ। क्या कहना चाहती हो तुम? खतरा?
हम तांत्रिक झरिया बाबा को देख रहे हैं, वो इसी ओर आ रहा है, आने दो, मैं उसका मुकाबला करूँगा। पहली बार मेरे मन में खुशी की लहर उठी। झरिया बाबा आ रहे हैं, अवश्य ही वो मेरी मदद करेंगे, मैं उसे काट डालूँगा। तभी दूर मैदान में एक छाया सी उभरी और वह दृश्य उत्पन्न हुआ। झरिया फूं। मैं आश्चर्य से उसे निकट आते देख रहा था। उन्हें हमारे निकट पहुंचकर झरिया बाबा ने भैंसे को रोका, फिर मेरी ओर देखा। तूने हमें याद किया, इसलिए हम तेरी सहायता को चले आए। लेकिन मैं कुछ कहता इससे पहले सर आश्चर्यजनक ढंग से फरसा वापस घूमकर उसके हाथ में आ गया। हा 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 हा। चला जाए यहाँ से, मेरे क्षेत्र में गंदी आत्माओं को आने की अनुमति नहीं है। मैं तुझसे नहीं डरता तांत्रिक। इस आदमी तक पहुँचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। नष्ट हो जाएगा तू पापी, उससे पहले ही मैं तुझे नष्ट कर दूंगा तांत्रिक। तो फिर ठीक है। फूं कहकर झरिया बाबा ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सड़ाक 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 खच। अब भी समय है, चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊँगा तो फिर चख मजा। फूं भैंसे ने रोन डाला था उसे। उफ आ फूं कालिया एक बार फिर उठा। तभी झरिया बाबा भैंसे को मोड़कर उसके जगह जा पहुँचे और उसकी गर्दन एक झटके से उन्होंने काट के अलग कर दी। इसी के साथ वो जल कर कालिया भस्म हो गया। अब वहाँ सिर्फ मैं और झरिया बाबा थे। तेरा शत्रु नष्ट हो चुका है। धन्यवाद बागा वो चुड़ैल। हम जानते हैं, सब पता है हमें। उस चुड़ैल का भी प्रबंध हम ही करेंगे। कहकर उन्होंने भैंसे की गले से रस्सी निकाली। ले संभाल इसे, अगली बार जब तेरे चुड़ैल निकट आए तो यह फंदा उसके गले में डाल देना। मगर बाबा सवाल मत पूछ, तेरा काम हो चुका है, अब चला जाए यहाँ से। उनके स्वर में छुपा आदेश सुनकर मैं वहाँ एक भी पल नहीं ठहरा था। यह कहानी सुनाने के बाद विजय ने अपने कपड़ों के भीतर से रस्सी निकाल कर दिखाई दी। यह वही रस्सी है, कमजोरी की वजह से मैं यह फंदा उस चुड़ैल के गले में नहीं डाल सका। पर अब तो वह चुड़ैल भाग चुकी है, लेकिन वह वापस जाएगी। अभी वह मुझे काट नहीं सकी है, वह ज़रूर वापस आएगी। तुम मेरी मदद करो। बोलो क्या करना होगा मुझे? मेरे निकट कहीं छुप कर बैठ जाओ और जब वो आए तो यह फंदा उसके गले में डाल देना। जयसिंह ने उसे सहारा देकर एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और स्वयं उसी पेड़ की ओट में छुपकर बैठ गया था। घबराना मत मित्र, मुझे केवल फंदा फेंकना आता है, वह बच नहीं सकेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ देर बाद वो बिल्ली का रूप धारण करके आई और धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी। पता नहीं जयसिंह जाग रहा होगा या सो गया, जबकि जयसिंह तैयार था। फंदा बिल्ली के गले में जाकर गिरा। साए गर गर। अगले पल उसके शरीर में आग लग गई और पल भर में वहाँ सिर्फ राख का ढेर बचा था। विजय खुशी से चिल्ला उठा और फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। विजय के शरीर से फोड़े तेजी से गायब हो रहे थे। धीरे धीरे उसका शरीर अपनी असली हालत में आ गया था। मैं ठीक गया हूँ जयसिंह। चुड़ैल के साथ साथ मेरी बीमारी भी समाप्त हो गई है। मुझे खुशी है तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिल गई विजय। धन्यवाद मित्र। झरिया बाबा के साथ साथ मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। तो गाइस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो में। ऐसे अपना प्रेम सपोर्ट देते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।